ये भागवती संगीता है, ये हमें प्रसाद मिला है। हल्द्वानी की देवियों, भाई श्री की कृपा से हमें ये प्रसाद मिला है। और हमारे ये शास्त्र हमारा दर्पण है देवियों। तुम बिना दर्पण के एक दिन रहती नहीं हो, पर्स में ही डाल के चलती हो, दुनिया की नजर बचा के चेहरा देख ही लेती हो कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। अब रोज दर्पण रोज दर्पण रोज दर्पण, क्यों दर्पण के पीछे पड़ी हो? इस दर्पण के बिना गुजारा नहीं होता। हमने कहा अपनी बहू से पूछो ना कि बिंदी ठिकाने पे लगी है कि नहीं, बाल ठीक ठाक है कि नहीं। नहीं दीदी माँ, बहू तो चापलूसी में झूठ भी बोल सकती है ना। दर्पण ही देखना है, क्योंकि दर्पण ही सच बताता है। और दर्पण का सच ये है कि उसके सामने जो होता है वो उसको प्रकट कर देता है। तो चेहरा देखने के लिए दर्पण चाहिए, तो अपने अंतर को झांकने के लिए भी तो दर्पण चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण वो दर्पण है जो हमारे अंतर का दर्शन कराता है। कितनी ईर्ष्या, कितनी देश, कितनी मूढ़ता, कितनी जड़ता। अपने को टटोल लो, अपने को खंगाल लो। हम दूसरों का पोस्टमार्टम करने के लिए बड़े बड़े सिद्ध हैं, लेकिन कभी अपना भी तो आकलन करो, कभी अपने अंतर को भी तो टटोलो, कभी तो देखो कि मैं किन मूढ़ताओं के कारण दुखी हूं, कभी तो देखो कि मैं अपने दुख का कारण किसी दूसरे को कहता हूं और मेरी अपनी जड़ता दुख का कारण है। इसलिए अपने अंतर का दर्शन कराने वाली ये भागवती गाथा है। भगवान शुकदेव ने परीक्षित को सुनाई। सूत जी ने कहा कि शौनकादि को, जब परीक्षित कथा सुन रहे थे ना, तो स्वर्ग के देवता अमृत का घट लेकर आ गए विनिमय करने के लिए कि अरे ये परीक्षित है, इसे मृत्यु का भय है। तो मृत्यु अमृत पीने के बाद नहीं आएगी, हमें कथा अमृत पिला दीजिए। और यहाँ परीक्षित शुकदेव को ऐसे श्रोता मिले हैं देवियों के वो मृत्यु से बचने का उपाय नहीं पूछ रहे, मृत्यु में क्या किया जाना चाहिए इसका उपाय पूछ रहे। परीक्षित मृत्यु से बचने के लिए शुकदेव की शरण में नहीं है। मृत्यु जब आसन्न आपके सर पे डंका बजा रही हो, तब म्रियमान के लिए करणीय क्या होता है? देवता बड़े कुशल है, बहुत सारे लोग हैं जो अपना काम बनाने के लिए बड़े कुशल है।